हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात कर रहे थे वर्क के बारे में। वर्क के बारे में यदि मान लिया हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे द्वारा डिस्ट्रॉयड वर्क हो रहा है। डिस्ट्रॉयड वर्क हो रहा है कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, अर्थात पहली बात तो आती है कि मतलब जो वर्क होते हैं, प्रोडक्टिव वर्क होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव वर्क होते हैं। नॉन प्रोडक्टिव वर्क होते हैं तथा रिचार्जेबल वर्क होते हैं, डिस्चार्जेबल वर्क होते हैं। प्रोडक्टिव वर्क, नॉन प्रोडक्टिव वर्क। मान लिया कि पहली बात ये आती है कि जो हमारा टाइम है, हमारा समय है, हमारी एज है, हमारा अवसर है, हमारी उपलब्ध परिस्थितियां हैं, ये ऑलरेडी नष्ट हो रही हैं। अर्थात ये एक साधन और संसाधन के रूप में कंटिन्यू हमें मिल रहे हैं। हमें मिल रहे हैं, तो इसलिए या ये कह लीजिएगा, यह एक संपत्ति है, यह एक प्रॉपर्टी है जो एज, अवसर और टाइम के रूप में हमें मिलती है, या एनर्जी के रूप में हमको मिलती है। अर्थात मान लिया जो हमने खाया है, हम बिल्कुल टोटल व्यक्तिगत तौर पर हम बात करते हैं, जो हमने खाया है कि उससे एक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी से चाहे हम कुछ वर्क करें या न करें, एक समय के बाद में वह एनर्जी नष्ट हो जाएगी। तो इससे यहाँ पर बात आती है यहाँ कि हम प्रोडक्टिव हैं या नॉन प्रोडक्टिव हैं, हम प्रोडक्टिव हैं या नॉन प्रोडक्टिव हैं। तो एनर्जी, टाइम, एज और जो परिस्थितियों का संयोग या जो अवसरों का संयोग है, यह परिवर्तनशील है, या ये कह लीजिएगा परिवर्तनशील नहीं बल्कि ये सब डिस्ट्रॉयड है, जो पुनः दोबारा नहीं आता है यदि हम, अर्थात ये सब हमारी एक तो कास्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ पॉसिबिलिटीज़, हम कास्ट को खो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को खो रहे हैं। यदि हम प्रोडक्टिव हैं तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर ये साबित होता है, ये निर्धारित होता है कि हम प्रोडक्टिव हैं या फिर नॉन प्रोडक्टिव हैं। हम प्रोडक्टिव हैं या फिर नॉन प्रोडक्टिव हैं। हम क्रिएटिव हैं या फिर नॉन क्रिएटिव हैं। हम डिस्ट्रॉयड हैं या फिर नॉन डिस्ट्रॉयड हैं। महत्वपूर्ण यह है कि प्रोडक्टिव होना, क्रिएटिव होना, हम कितना प्रोडक्टिव हैं और कितना क्रिएटिव हैं, कितना हम नॉन प्रोडक्टिव हैं, कितना हम नॉन क्रिएटिव हैं, तथा कितना हम डिस्ट्रॉयड हैं और कितना हम नॉन डिस्ट्रॉयड हैं। तो इसलिए जब ये सब चीज़ें नष्ट हो रही हैं, ये सब हमारी कैपिटल है या हमारी संपत्ति है, तो सवाल ये भी उठता है कि यह जो पूंजी है, यह एक प्रोडक्टिव कैपिटल है या एक क्रिएटिव कैपिटल है। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया हमने 50 साल की लाइफ जी, हमने 70 साल की लाइफ जी। उस 70 साल की लाइफ में हमने किया। अर्थात यहाँ पर ये भी बात आती है कि मान लिया जो हमने कमाया और जो हमने खाया, कमाया खाया, बैलेंस क्या है इन 70 सालों में या 50 साल में या 20 साल में या 30 साल की लाइफ में हमने बचाया क्या सिर्फ हमने जिया ही है? कमाया खाया, अर्थात जितना प्रोडक्शन किया उतना उसका कंजप्शन किया, जितना क्रिएटिव किया उतना उसका कंजप्शन किया, अर्थात जितना प्रोडक्टिव उतना डिस्ट्रॉय किया, जितना उत्पादन किया उतना ही विनाश किया। लेकिन तो फाइनली तौर पर हमारी जो सक्सेस है वो तो ज़ीरो है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि अब ये जो सक्सेस जीरो या फिर माइनस में सक्सेस माइनस में है, अर्थात फेलियर है। तो कहने का अर्थ यह कि ये जो हमारी कैपिटल है, इस कैपिटल को जो टाइम, एज, कंडीशंस, इन सब चीज़ों के रूप में जो हमें ये प्रकृति के द्वारा नेचुरल कैपिटल,
जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये नेचुरल कैपिटल, आर्टिफिशियल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल यह है जो कि ईश्वर ने हमको दिया है, टाइम के रूप में, एज के रूप में, एनर्जी के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, या नेचुरल प्रॉपर्टी। तो नेचुरल कैपिटल। दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल कैपिटल, जिसको हम रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़ मानते हैं, ये सब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, ये आर्टिफिशियल कैपिटल है। तो ये जो नेचुरल कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल, अब चाहे तो हम इसको नष्ट करें, चाहे हम इसको ऐश कर डालें, उपयोग कर डालें, चाहे हम इसको प्रोडक्टिव में लगा डालें या क्रिएटिव में लगा डालें। कहने का अर्थ यह बनता है कि इन सब चीज़ों के कारण हम ये सोचते कि कुछ न कुछ तो करना है, कुछ न कुछ करने आए। अर्थात जब लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं, लोगों को सफलताओं को प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो कुछ हम भी प्रेरित होते हैं, हम भी उद्दीप्त होते हैं कि हाँ, हमको भी करना चाहिए, कुछ हमको भी करना चाहिए। अब हम करने की शुरुआत करते हैं, अर्थात सोचते हैं कि पहले स्टार्टिंग में जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है, तो हम कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और या हम तब प्रयास करते हैं कि जब हम काफ़ी कुछ डेवलप हो चुके होते हैं, जब हम नेचुरल तौर पर काफ़ी कुछ डेवलप हो चुके होते हैं। अब जब हम नेचुरल तौर पर काफ़ी कुछ डेवलप हो चुके होते हैं, तब हमारे अंदर ये विचार आता है कि हमको कुछ तो करना चाहिए या कुछ तो प्राप्त करना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यह हम तब सोचते हैं, तब विचार करते हैं जब हम नेचुरल तौर पर काफ़ी कुछ डेवलप हो चुके होते हैं, या नेचुरल तौर पर काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी से संपन्न हो चुके होते हैं, या नेचुरल कैपिटल के रूप में बहुत बड़ी चीज़ को, बहुत बड़े हिस्से को हम खो चुके होते हैं। अर्थात 10, 20, 15, 20 साल, 25 साल के हो चुके होते हैं। तब हम सोचते हैं यह कि हमें कुछ तो करना चाहिए, या कुछ तो पाना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है यह कि जब हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और तब यदि हम कुछ पाने का प्रयास करते हैं, तो यह गलत नहीं है क्या? क्या ये योग्यता या क्षमता का दुरुपयोग नहीं है? अर्थात एक ट्रैक्टर जो ट्राली को खींच सकता है, ठीक है, एक ट्रैक्टर जो ट्राली को खींच सकता है, ट्राली में 10, 20, 50 कुंटल भरे हुए लोड को खींच सकता है, और यदि उस ट्रैक्टर पर 2-4 किलो रख करके, 2-4 किलो का सामान रख करके वो ट्रैक्टर से ले जाया जाता है, तो क्या यह ट्रैक्टर की क्षमता का दुरुपयोग नहीं है? तो अर्थात जब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सामर्थ्य है, तब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं या कुछ पाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ये अपनी क्षमताओं या अपने जो नेचुरल कैपिटल है, या उसका दुरुपयोग नहीं है। चलिए, आप कह सकते हैं कि जब ऐसा है तो फिर चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात को, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत कुछ जो हम कर सकते हैं, लेकिन कहो वो बिल्कुल अभी कर डालो, अभी हो जाए, ऐसा नहीं है। जो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, मान लिया हमने बहुत कुछ का ठान लिया, या हमने इम्पॉसिबल वर्क ही ठान लिया, लेकिन वो इम्पॉसिबल वर्क भी हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल वर्क भी हमारे द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। उसके लिए जैसे वो हो सकता है, इम्पॉसिबल वर्क जैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हम वैसे करेंगे तब पॉसिबल होगा।
हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कार्य जैसे हो सकता है जब वैसे करेंगे तब वो बहुत बड़ा कार्य होगा। हम कोई छोटा सा कार्य तो हम चाहे जैसे कर डालें। कोई यदि छोटा सा कार्य है, कहने का अर्थ यह बनता है कि अभी मान लिया यदि आपको 10 मिनट टाइम पास करना है, या मान लिया आपको 15-20 मिनट या 1 घंटा टाइम पास करना है, चलिए आप किसी भी प्रकार से टाइम को पास कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 1 दिन का समय पास करना है, 10-12 घंटे का समय पास करना है, या 1 दिन का समय पास करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपको 10-15 दिन या महीने भर का यदि टाइम पास करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। और यदि आपको महीने, 2 महीने, साल, 2 साल का यदि टाइम पास करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि इन सब बातों के मद्देनजर हम कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में जो संसाधन है, उससे यदि हम कुछ के बारे में सोचते हैं, अरे चलिए खैर कुछ प्राप्त करना है या कुछ करना है, यहाँ से हम शुरुआत तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, हम करते क्या हैं और लक्ष्य क्या है। 2 प्रकार का वर्क हम चलना कहाँ से शुरू किया है और जाना कहाँ से। अर्थात वर्क की 2 सीमाएं होती हैं, एक लोवेस्ट सीमा होती है, एक हाईएस्ट सीमा होती है। हाईएस्ट सीमा लक्ष्य उद्देश्य होता है, और लोएस्ट सीमा जहाँ से हम वर्क को स्टार्ट करते हैं। अर्थात वर्क की सीमा या वर्क की जो बॉडी वर्क की न्यूनतम सीमा और वर्क की अधिकतम सीमा, इन दोनों के बीच की स्थिति वर्क की बॉडी को डिसाइड करती है। अर्थात हमने वर्क को स्टार्ट कहाँ से किया है और जाना कहाँ से। अर्थात रास्ते की लंबाई, हमारे सफ़र की लंबाई इस बात पर निर्धारित होती है कि हम हैं कहाँ पर, या हमने सफ़र की शुरुआत की कहाँ से है, और हमारी मंजिल कहाँ है। 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसी प्रकार से जो कार्य है अर्थात वर्क की बॉडी लक्ष्य कहाँ है और शुरुआत कहाँ है। लक्ष्य कहाँ, शुरुआत कहाँ है। यदि जितना लक्ष्य और शुरुआत के बीच में कम डिस्टेंस होगी, निश्चित तौर पर वह वर्क उतना ही छोटा होगा। इसलिए वर्क को बड़ा करने के लिए स्वाभाविक बात है कि हम उसके उद्देश्य को बड़ा करें। उद्देश्य को जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे वर्क हमारा बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत हम कहीं से भी करें, लेकिन यदि उसके वर्क को हम बढ़ा देते हैं, वर्क के लक्ष्य को, उद्देश्य को बढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पर वर्क बड़ा हो जाएगा। हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।